होगी, उसी के नाम से तकमीले आरज़ू होगी, उसी के नाम से मुख्तस तमाम तारीफ़ें, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू करना। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। I take refuge with Allah from the accursed devil. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. अर्रहमान। रहमान ने। The most merciful. अल्लमल कुरान। कुरान सिखाया। Taught the Quran. खलकल इंसान। उसी ने इंसान को पैदा किया। Who created man. अल्लमहुल बयान। और उसे बोलना सिखाया। Taught him eloquence. अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। आफताब और महताब हिसाब से है। Sun and moon by precise calculations. वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। All stars and trees prostrate. वस्समाइ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू रखी। And the heaven he raised and imposed the balance. अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। ताकि तुम बोलने में तजावुज़ ना करो। That you not transgress within the balance. वअकीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। इंसाफ रखो और तोल में कम ना दो। And establish weight in justice and not make deficient in balance. नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मोहतरम उस्ताज़ कराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है उसका अनवान है यौम दिफाए पाकिस्तान। हम तख्तो तख्त से एक चुनाव करते हैं, हम तख्तो तख्त से एक चुनाव करते हैं, अजब अंदाज से दुनिया में जिया करते हैं। बंदूक क्या चीज है तो किसे कहते हैं, बंदूक क्या चीज है तो किसे कहते हैं, हम तो तोपों की सफेद चीर दिया करते हैं। कैपिटल सेक्टर में माल नहीं करना चाहिए तो सीधा नहीं गिरवाने वाले एक मुजाहिद ने जिस्म पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट कर तबाह करने का आगाज कर दिया। जी बीबी जी। किधर मर जाती है तू? इधर आ। मैं भांडे धो रही थी। अच्छा छोड़ इन बातों को, मैं भी बाजार जा रही हूँ। अच्छा अपने दोस्तों के साथ। मेरा पर्स ले आ जरा। ये ले जी। अच्छा इन सब बातों को छोड़, मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं अभी बाजार जा रही हूँ। बहुत टाइम मेहमान आ रहे घर को, उनको सलीके से लाके बिठाई। अच्छा कोई गड़बड़ ना करियो, जो मैं बोल रही हूँ उनको वही जवाब नहीं। मेरे रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं वो, उन्होंने पूछा ना कि मैं कहाँ गई हूँ तो बता दी कि मैं शॉपिंग पे गई हूँ। शॉपिंग पे कोई उल्टी पुल्टी अंग्रेजी ना मार दी अपनी, सही है। अगर उन्होंने पूछा कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है तो बता दी MA किया हुआ है, MA। अगर उन्होंने पूछा ना कि लड़की दिखने में कैसी है तो बता दी ब्यूटी है, ब्यूटी, सही है। कोई गड़बड़ ना करी। तुसी फिक्र ना करो, सही जवाब दे सकती। हाँ नाक ना कटवाई मेरी। ये काम खत्म ही नहीं होता। ठक ठक ठक। कौन? आई जी। कम इन, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन।
चीख रही हूँ, स्कूल नहीं है, घर है ये। अच्छा बैठिए, सीट सीट। आपकी बीबी जी किधर है? वो तो शॉपर चुनने गई है। क्या शॉपर चुनने? जी। दिखने में कैसी है वो? बुड्ढी है, बुड्ढी। बुढ़ी है? जी। कितना पड़ी हुई है वो? एवे एवे। हमें तो बताया था बहुत पड़ी हुई है। अच्छा हम चलते हैं। ठंडा पियेंगे या गरम? अभी याद आई है, जब वो आएंगे तो उनको बता देना हम आए थे। ठीक है जी, वन जाओ वन जाओ। उफ अल्लाह, आज तो थक गई। शब्बो, ए शब्बो, जी बीबी जी। यार पानी का गिलास तो ले आ। बीबी जी पानी का गिलास छोड़े, कोई गेस्ट आए थे आपके। वही मेरा रिश्ता देखने वाले। जी। तूने सही से बोला तो है ना? जी। चलो शुक्र है। शब्बो मैं बता रही हूँ, ये सब तेरा शुक्रिया। अगर मेरा रिश्ता तय हो गया ना तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। जी। वैसे तो बता, उन्होंने मेरे बारे में पूछा था? जी। तो तूने क्या बताया? उन्होंने पूछा कि बीबी जी किधर गई है, मैंने कहा शॉपर चुनने गई है। शॉपर? जी। शॉपर किधर से आ गए? अल्लाह, ये तेरी टूटी फूटी अंग्रेजी। अच्छा उन्होंने कुछ और भी पूछा था? जी। तेरी पढ़ाई के बारे में पूछा था? मैंने कहा था कि एवे एवे। अल्लाह रब्बा, मैं क्या करूंगी? उन्होंने मेरे बच्चा था मैं खूबसूरत हूँ। जी मैंने कहा बुड्ढी है, बुड्ढी। बीबी जी बात नहीं सुनिए, बीबी जी बात नहीं सुनिए। जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों? हक तो हैवानों के भी हैं, दर्द में फिर इंसान है क्यों? ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना हकीर समझो। झुके सर को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो। जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता लहू उनका वहीं पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मिट्टी से वो तो गैर होते हैं, हो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते। स्कूल इंतजामिया आप सबको तारक जजुआ का सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमेशा की तरह इस दफा भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो पासवान फोर्सेस की आज ये तकरीब मुनक्कद हुई, उन्होंने मुझे मदऊ किया। इस पर मैं प्रिंसिपल का, इंतजामिया का बेहद मशकूर व ममनून हूँ। आज उन्होंने साजबाज करके मुसलमानों को मजलूम और महकूम बना के रखा हुआ है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुसलमानों के अंदर भी ऐसे मीर जाफर और मीर सादक पाए जाते हैं जो हमेशा गैरों के आलाकार बनते हैं। हमें ऐसे चेहरों को, ऐसे किरदारों को, वो माशरे के जिस हिस्से से भी उनका ताल्लुक हो, माशरे में जहां भी हो, उनको उजागर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उनको कलाकुमा करने में हमारे कानूनी अदारे, हमारे सिक्योरिटी अदारे उनके ऊपर फोकस करें और ऐसे अवामिल से पाकिस्तान को निजात दिलाएं, आलम इस्लाम को निजात दिलाएं। मैं आना चाहूंगा स्कूल इंतजामिया की जानिब। हमारे इलाके के अंदर रियल साइंस एकेडमी और उसी के साथ हमारे 2-3 और अदारे और हमारे पासवान फोर्सेस एकेडमी, ये बेहतरीन दरसगाहें हैं जो इलाके की खिदमत कर रही हैं। और इस इलाके के अंदर आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल की निस्बत है, अपनी इज्जतों की भी हिफाजत है, अपने जान की भी, माल की भी हिफाजत है और अपने दीन की भी हिफाजत है। लिहाजा हमने अपने बच्चों को इस इदारे में लाना चाहिए, इस इदारे से निस्बत को जोड़े रखना चाहिए। सर अरशद साहब बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं इलाके के अंदर, और 20 फरवरी 2023 से ये फ्री एडमिशन और किताबें ये अदारा दे रहा है।
आप अब आपसे गुजारिश है जो यहाँ सुन रहे हैं, आप भी और अपने गली मोहल्ले में अपने ओस पड़ोस पे जहाँ भी जाते हैं उनको बताएं कि हमारे बच्चे यहाँ पे जो है वो दाखिले लें, और इसलिए भी लें कि हमने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। Precious time. Now I would like to call Raja Parvez Saab for coming here and express his feelings. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम वालिदैन को, स्टेज पे बैठे हुए तमाम अहबाब को सलाम पेश करता हूँ कि आप तमाम ने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप तमाम वालिदैन को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में इस वक्त उसके एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे सर अरशद साहब का नाम ज़रूर लूँगा कि माशाअल्लाह 7-8 साल से मैं इनको देख रहा हूँ कि दिन रात मेहनत करके आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। मैं आप तमाम अहबाब से कहूँगा कि सर अरशद के लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग कर दें। और इसके साथ मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आपके स्टाफ को भी कि आपके पूरे स्टाफ की मेहनत, लगन इस इदारे के साथ और आपके साथ है। देखा कि यहाँ पे चक्री रोड के ऊपर 1-2 स्कूल ही हैं जिसमें पासबान अकेडमी भी है, जो माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से काम कर रही है। Sir Arshad Mahmood to express his feelings. Please, sir, command the stage. Assalamu alaikum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Fa amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. सबसे पहले मैं तमाम मेहमानाने गिरामी, मोअज़्ज़ज़ वालिदैन, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला और आपने यहाँ पे आए। आज का दिन दो तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक यौम यकजहती कश्मीर, जिसमें कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, उनकी जिद्दोजहद, और दूसरा आज हमारी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है पासबान की, और ये हमारी 8वीं एनुअल प्राइज़ सेरेमनी है जो कि आज हम मनाने के लिए यहाँ पे जमा हुआ है। तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट सी होगी। तो चूँकि यौम यकजहती कश्मीर या फिर हमारा तालीमी सफ़र हो, दोनों ही जिद्दोजहद का नाम। आपके बच्चे तकरीबन पूरा साल स्कूल आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो वो एक एफ़र्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सब की एफ़र्ट शामिल होती है, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, उसके अलावा स्टूडेंट्स की भी, तो पूरा एक ट्रायंगल है। छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जिद्दोजहद के लिए। 2016 में, अभी मेरे भाई जो थे स्पीच में, उन्होंने कहा कि 2016 से 8 साल से ये सफ़र शुरू हुआ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलता तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का रिज़ल्ट मौजूद है, और जो पुराने पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं या जिनके बच्चे यहाँ से मिलिट्री, पीएफ और कैडेट कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मेरे पास सपोर्टरान भी बहुत ज़बरदस्त थे। वसीम साहब का मशकूर हूँ, रियाज खटक साहब का मशकूर हूँ कि हर मुश्किल वक्त में ये मेरे साथ खड़े हुए। तो मेरे पास इतना गोल्डन चांस था इन 8 सालों के रिज़ल्ट पे कि आज मैं भी बाहर किसी ग्रैंडी में आया हुआ।
बिल्डिंग्स बनाई होती, अपनी बिल्डिंग होती, ठीक है जी, बाहर जनाब 4-5 गार्ड खड़े हुए होते, लेकिन हमने इसको पासबान, और पासबान का मतलब शायद आपको पता होगा कि मुहाफिज, तो हमने इसको मुहाफिज की हद तक ही रखा है। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के मुहाफिज के तौर पे ही काम कर रहा है, फुल सिंसियरिटी के साथ। अब उसके बच्चों को हम मिलिट्री PF कैडेट कॉलेजेस के लिए भेजें, हमारा जो पूरा कंसर्न है वो आपके मैट्रिक बोर्ड के रिजल्ट्स के ऊपर भी इन्हिसार हमारा कर रहा है, और हम उसमें भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भी किया जाता है कि जनाब आप क्या 2 बच्चे या लेके या 4 बच्चे लेके बैठे हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि मेरे लिए ये 4 बच्चे ही कीमती हैं। अगर हम इन 4 को ही बना लेंगे तो हमारे लिए वही कामयाबी है, वही सक्सेस है, क्योंकि कल हमने भी जवाब देना है कि हमने डिलीवर क्या किया। उनका बच्चा किसी मकाम पे खड़ा हो, ठीक है, कहीं पे अफसर लगे, आगे निकले, तरक्की करे, ताकि कल आपका भी सर फख्र से बुलंद हो। तो ये जो सारी चीज़ है, मैं भी यही सपना देख रहा होता हूँ। और ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये न सिर्फ आपके बच्चे हैं बल्कि ये मेरे भी बच्चे हैं। बात में है, पासबान चल रहा है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं, हम हर हाल में उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिनमें से 7 जो थे वो सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे मैं अपनी तकरीर थोड़ी सी ख़त्म करूँगा। यही बातें थी, यही फीलिंग्स थी जो आपके साथ रोज़ बरोज़ हम शेयर भी करते रहते हैं। लेकिन एक जो चीज़ मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ वो ये है कि पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट होना वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनाब हाजी जफर इकबाल साहब जो किसी तारफ के मुताज नहीं, और वो मेंबर कंट्रोलमेंट बोर्ड ही हैं, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन एक आजाद इस इलाके को जाता है कि इस इलाके के अंदर बहुत सारे सियासी समाजी लीडरशिप मौजूद है, लेकिन मेरे प्यारे भाई राजा परवेज अशरफ साहब हैं, असनैन साहब हैं, और इंतहाई मोहतरम जनाब बिलखुसूस ये हमारी चलती फिरी मीडिया है, ज़कात कमेटी चेयरमैन मलक अलादीन साहब, इसी तरह कश्मीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जनाब हमारे शाहनवाज साहब, सरदार हमारे भाई जनाब सरदार वसीम साहब, वसीम शहजाद साहब। आपकी हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम अपनी तहजीब और कल्चर के साथ साथ ये जो अदारा है जो तरबियती प्रोग्राम लेके आगे चल रहा है पासबान एकेडमी, इसको प्रमोट करने में और इसके तरफ लोगों को मुतवज्जो कराने में हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और इंशाल्लाह सर अरशद साहब आपके लिए भरपूर तालियां। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासबान एकेडमी के प्रिंसिपल मलिक अरशद साहब और उनका पूरा स्टाफ, और आज के प्रोग्राम में मेरे सामने मेरे भाई सारे मौजूद हैं, राजा परवेज अशरफ साहब, सरदार वसीम शहजादा साहब, मलक अलादीन साहब, तारिक खान जंजुआ साहब, हसनैन मलिक साहब और दीगर मेरे बुजुर्ग भाई और दोस्त और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात और बच्चों, आपके स्कूल के प्रिंसिपल मलिक अरशद साहब, मैंने इनके अंदर एक जज्बा देखा कि जितनी जदोजहद बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ उनकी तालीम के सिलसिले में करते हैं, और किसी लालच के बगैर मैं इनको और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकी जद्दोजहद में कितने कश्मीरी माएँ बहनें जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनको वो इंसाफ नहीं मिला जिस तरह बाकी मुल्कों को मिला
अगर इस खित्ते को भी इंसाफ मिलता तो ये भी अपनी एक रियासत तो बना लेते। लेकिन आज मैं जरा खुले दिल से बात कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान वालों ने अपनी एक रियासत रखी हुई है, इंडिया वालों ने अपनी रखी हुई है। इनको मौका देते ना कि ये पहले इंडिपेंडेंट होके अपनी रियासत कायम करते, फिर वो जिसके साथ मर्जी अलाग कर लेते, उनको हक हासिल था। आई साहब बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज भी मैंने आई साहब को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रात को तकरीबन कोई 9-10 बजे कॉल कर दी कि सर सुबह आपने जो है वो आना है, क्योंकि उसकी एक्चुअल वजह ये थी कि करंट जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें पहले हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कोई फंड्स की भी कमी होती है, कोई और भी हालात जो है ना वो आजकल आप लोगों के भी ख़राब, हमारे भी ख़राब, तो इस वजह से करके प्लान ये था कि स्कूल के अंदर ही एक छोटा सा फंक्शन करेंगे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं जरा बंदा सच्चा किस्म को सच्ची बातें कर जाता हूँ, लेकिन फिर बच्चों के जो शौक़ था और उनकी जो एफर्ट थी उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि नहीं एक छोटा सा जो है, बल्कि इससे पहले मैं अगर ये भी कहूँ तो